अनिच्छा पूर्वक शिवरात्रि व्रत का फल। यज्ञदत्त नाम का एक ब्राह्मण था। वह महापंडित और अत्यंत धनवान था। उसका निवास काग्निल्य नगर में था। राजा सहित सभी लोग उसका बहुत सम्मान करते थे। प्रसन्न होकर राजा ने उसे अपना सभापंडित नियुक्त कर दिया। यज्ञदत्त के एक पुत्र हुआ, उसका नाम गुणनिधि था। वह देखने में सुंदर था। समय आने पर उसके पिता ने उसे विद्या प्राप्त करने के लिए गुरुगृह भेज दिया। वह सुबह जाता और शाम को लौट आता। यज्ञदत्त बहुत सुबह राजसभा जाते और रात में घर लौटते। जब वे लौटते तब तक पुत्र सो चुका होता, इसलिए न तो वह पुत्र को स्नेह दे पाते, न ही उससे बात कर पाते। धीरे धीरे पुत्र बड़ा हुआ। उसने बहुत ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन उसके साथी बहुत ही बुरे थे। उनका स्वभाव दूषित था और उनका काम जुआ खेलना और कुकर्म करना था। एक दिन गुणनिधि उनके साथ जुआ खेलने बैठ गया और उस विनाशकारी खेल में वह ऐसा डूबा कि पढ़ाई छोड़ता चला गया। अभ्यास और निरंतर अध्ययन के अभाव में उसने जो कुछ सीखा था सब भूलने लगा। दिन रात लगभग हर समय वह जुए की महफिल में ही पड़ा रहता। यज्ञदत्त राजसभा में व्यस्त रहने के कारण अपने पुत्र की ठीक ठीक खबर नहीं ले पाते थे। वे केवल पत्नी से पूछ लेते कि बेटा प्रतिदिन गुरुगृह जाकर पढ़ता है और मन लगाकर अध्ययन कर रहा है। इतना सुनकर ही यज्ञदत्त प्रसन्न हो जाते। पुत्र जुआरी बन गया है, ये बात उसकी माँ को भी पता नहीं थी, फिर पिता कैसे जानते। गुणनिधि धीरे धीरे बड़ा जुआरी बन गया। जुआ खेलने के लिए दांव लगाना पड़ता है, उसके लिए धन चाहिए, इसलिए वह चुपके चुपके घर की वस्तुएं ले जाने लगा। एक दिन वह माँ के हाथ पकड़ में आ गया। गुणनिधि ने स्वीकार कर लिया कि जुए के लिए वही वस्तुएं ले जाता है। ये जानकर कि पुत्र धीरे धीरे नष्ट हो गया है, माँ के सिर पर जैसे वज्रपात हो गया। उसने पुत्र को बहुत डांटा, पर जिस मार्ग पर पुत्र चल पड़ा था वह माँ की बात क्यों सुनता। वह घर के गहने लेकर जुए के अड्डे पर जाने लगा। वह कभी जीतता नहीं, केवल हारता ही रहता। जितना हारता उतना ही उसका हक बढ़ता जाता। वह सोचता कि अगली बाजी में अवश्य जीतेगा। ब्राह्मणी संकट में पड़ गई। उसका एकमात्र पुत्र ऐसा जुआरी बन गया था। पति के भय से वह कुछ कह भी नहीं पा रही थी। कहीं क्रोध में आकर वे कुछ कर न बैठे। ब्राह्मणी ने मन ही मन सोचा कि यदि बेटे का विवाह कर दिया जाए तो शायद उसका स्वभाव बदल जाए। उसने यज्ञदत्त से पुत्र के विवाह की बात कही। वे सहमत हो गए। एक सुंदर कन्या देखकर बड़े धूमधाम से उन्होंने पुत्र का विवाह करा दिया। इसके बाद भी पुत्र का स्वभाव नहीं बदला। माँ का मन और अधिक दुखी हो गया। पति से कहूँ कहूँ करते हुए भी वह कुछ कह नहीं पा रही थी। एक दिन यज्ञदत्त राजसभा से लौट रहे थे। दूर से उन्होंने दो जुआरियों को आपस में बातें करते देखा। यज्ञदत्त जुआरियों से बहुत घृणा करते थे, इसलिए मार्ग में जुआरी दिख जाएं तो वे बिना कुछ कहे उन्हें पार कर जाते थे। उस दिन भी वे ऐसा ही करने वाले थे कि अचानक उन्होंने देखा कि एक जुआरी के हाथ में एक अंगूठी है। उन्होंने उसे बुलाकर कहा, जरा अपनी अंगूठी दिखाओ। जुआरी ने हाथ आगे कर दिया। यज्ञदत्त पहचान गए कि वह अंगूठी उनकी ही है। उन्होंने पूछा, ये तुम्हें कहाँ से मिली? जुआरी ने कहा, आपके पुत्र ने इसे जुए में हार दिया है, मैंने इसे जीता है। ये सुनते ही यज्ञदत्त के सिर पर मानो आकाश टूट पड़ा। उन्होंने कहा, मेरा पुत्र गुणनिधि जुआ खेलता है। जुआरी बोला, वह तो बड़ा जुआरी है, आज तक कभी जीता नहीं, हमेशा ही हारता है। कितनी ही कीमती वस्तुएं उसने हार दी हैं, उसका कोई हिसाब नहीं। बिना कुछ कहे यज्ञदत्त घर लौट आए। भूख भी भूल गए। पत्नी को बुलाकर पूछा, गुणनिधि कहाँ है? पत्नी ने कहा, पढ़ने गया है। इतना कहकर वह कमरे के भीतर चली गई। वह समझ गई थी कि पति को सब कुछ पता चल गया है। आज ही तो बहू के गहने उतारने को लेकर बहुत झगड़ा हुआ था। वह कैसे बताए कि पुत्र ने क्या क्या किया है।
यज्ञदत्त छोड़ने वाले नहीं थे। यज्ञदत्त ने फिर आवाज दी, मेरी पूरी बात सुने बिना तुम भीतर क्यों चली गई? बाहर आओ। विवाह के समय जो सोने की अंगूठी मैंने तुम्हें दी थी वह कहाँ है? उसमें बहुमूल्य रत्न जड़े थे। अब ब्राह्मणी और भी संकट में पड़ गई। उसने कहा, अब मुझे भूख लगी है, पहले आप भोजन कर लीजिए, फिर आराम से दिखाऊंगी। कहाँ रखी है? ढूंढना पड़ेगा। ब्राह्मण बोले, तुम मुझसे क्यों छिपा रही हो? घर के लिए मैं बहुत सी वस्तुएं लाया था। राजकार्य में व्यस्त रहने के कारण मैंने उनका ध्यान नहीं रखा। पुत्र की जानकारी भी मैं तुमसे ही लेता था। तुमने मुझसे ये छिपाया कि मेरा गुण निधि वास्तव में गुणों का निधि बन गया है। ब्राह्मणी अब क्या कहती? वह पति के सामने पकड़ी जा चुकी थी। वह सिर झुकाकर रोने लगी। यज्ञदत्त बोले, तुम मुझे भली भांति जानती हो, मैं असत्य से बहुत घृणा करता हूँ, अन्याय को सहन नहीं कर सकता। तुम इतने दिनों से मुझसे झूठ बोलती रही हो। मेरे ही घर में इतने समय से अनाचार हो रहा था और तुम जानबूझकर उसे बढ़ावा देती रही। तुमने पुत्र को विनाश की ओर धकेल दिया। ब्राह्मणी चुप रही, क्योंकि पति सही ही कह रहे थे। एकमात्र पुत्र था, यदि कुछ कहा जाता और उसने कुछ गलत कर लिया होता, इस डर से उसने कुछ नहीं बताया था। अब वह मुंह उठाकर कुछ कह भी नहीं पा रही थी। यज्ञदत्त बोले, मेरी बात सुनो, आज से मैंने उस पुत्र को त्याग दिया। तुम उसे मेरे घर में प्रवेश मत करने देना। संध्या समय गुणनिधि घर लौटा। ब्राह्मणी ने पति के कठोर आदेश के अनुसार उसे घर से निकाल दिया। वह कहाँ जाए, किसी ने उसे शरण नहीं दी। वह भटकता रहा। भूख की पीड़ा से वह जंगल के फल मूल खाने लगा। वह सोचने लगा, हाय, मैंने ये क्या कर लिया? महापंडित का पुत्र होकर अंत में जुआरी बन गया। घर की सारी कीमती वस्तुएं जुए में हार दी। अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? भूख से व्याकुल होकर भटकते भटकते एक दिन उसकी सहन शक्ति समाप्त हो गई। सामने कोई भोजन नहीं दिखा। तभी उसने देखा कि एक भक्त अनेक प्रकार के नैवेद्य सजाकर मार्ग से जा रहा है। भोजन देखकर भूखी गुणनिधि ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। उस दिन शिवरात्रि थी। वह शिव भक्त नैवेद्य लेकर शिवालय जा रहा था। उसने शिव के सामने नैवेद्य अर्पित किया। गुणनिधि रात के अंधकार में बाहर खड़ा रहा और सब देखता रहा। बहुत से लोग शिवरात्रि पर पूजा, नृत्य और भजन कर रहे थे। गुणनिधि बाहर खड़ा खड़ा सब देखता रहा, किंतु बीच बीच में उसकी भूख की पीड़ा असहनीय हो जाती थी। प्रभात होने से पहले सभी थककर मंदिर में ही भूमि पर सो गए। इसी अवसर का लाभ उठाकर गुणनिधि धीरे धीरे मंदिर में घुसा और नैवेद्य की थाली खोजने लगा। दीपक टिमटिमा रहा था, इसलिए सब कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। उसने दीपक की लौ बढ़ा दी, जिससे शिवालय प्रकाश से भर गया। उसने नैवेद्य की थाली देख ली और उठाने ही वाला था कि तभी उसका पैर एक भक्त से टकरा गया। वह भक्त जाग गया और चोर चोर चिल्लाने लगा। सभी लोग उठ पड़े और गुणनिधि को मारने लगे। कई दिनों से भूखा रहने के कारण वह पहले से ही दुर्बल था। मार खाने से उसकी स्थिति और खराब हो गई। शिवरात्रि के दिन उपवास की अवस्था में ही उसकी मृत्यु हो गई। शिवालय में दीपक की ज्योति के दर्शन और अज्ञानवश उपवास करने से उसका व्रत पूरा हो गया। इससे उसके सारे पाप नष्ट हो गए। शिवदूत आकर उसे शिवलोक ले गए। उसने कैलाश में बहुत समय बिताया। इसके बाद पृथ्वी पर उसका जन्म कलिंग के राजा के पुत्र के रूप में हुआ। राजा की मृत्यु के बाद वह स्वयं राजा बना और न्यायपूर्वक राज्य करने लगा। राजा बनने के बाद भी उसने शिव पूजा नहीं छोड़ी। वह नित्य शिव पूजा किए बिना जल तक ग्रहण नहीं करता था। जीवन भर वह शिवरात्रि के दिन उपवास करता और प्रतिदिन शिवालय में दीपक जलाता था। मृत्यु के बाद शिव की कृपा से वह अलकापुरी का राजा बना। यदि अज्ञानवश शिवरात्रि व्रत करने से इतना फल प्राप्त हो सकता है,
तो ज्ञान पूर्वक और भक्तिभाव से विधि पूर्वक व्रत करने से कितना महान फल प्राप्त होगा, इसका अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है।